दिवाली के मौके पर यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश, 24 घंटे बिजली सप्लाई को कहा है। सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा आज। संगम नगरी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होगी मुलाकात। करीब 1 घंटे तक अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस ने एक बार फिर से जताई है चिंता। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाकर बढ़ती आबादी पर लगाई जानी चाहिए लगाम। प्रयागराज में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ धन परिवर्तन की चलाई जा रही साजिश, धर्मांतरण की वजह से हिंदुओं की संख्या कम होने की भी बात कही। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिखा है पीएफआई का प्रेम, बैन लगाने को ठहराया है गलत। कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगाए सरकार, पीएफआई गद्दार नहीं एक सियासी पार्टी है। वाराणसी से एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकी बासित कलाम सदकी को किया गिरफ्तार। ब्रेन वॉश कर युवाओं को आईएसआईएस में करता था भर्ती। बागपत के एक परिवार ने हिंदू धर्म में की है घर वापसी। मुजफ्फरनगर में हवन कर परिवार के 5 सदस्यों ने इस्लाम छोड़कर धर्म कबूला। 8 साल पहले अपनाया था इस्लाम। त्योहारों को लेकर अलर्ट हुई है नोएडा की पुलिस। एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में नोएडा के कई बाजारों में निकाला गया पुलिस मार्च। कानपुर में आज से 10 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती की रैली। 13 जिलों के 90,000 से ज्यादा युवा भर्ती परीक्षा में होंगे शामिल। पिछली परीक्षाओं में अव्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। यूपीपीसीएस 2021 का आया रिजल्ट, 627 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने किया है टॉप। उन्नाव की सौम्या सेकंड टॉपर रही, वहीं पर तीसरे स्थान पर रहे अमनदीप। सीएम योगी ने सफल अभ्यर्थियों को दी है बधाई। कहा कि सेवा भाव के साथ ही नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने राज्य भवन में अयोध्या पर लिखी पुस्तक भेंट की। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने लिया है दीपोत्सव की तैयारी का जायजा। पीएम मोदी के दौरे से पहले अधिकारियों की ली है ग्राउंड रिपोर्ट। रामलला के दरबार में सीएम योगी ने उतारी है आरती। हनुमानगढ़ी और रामलला में की है पूजा अर्चना। पीएम के अयोध्या दौरे से पहले पीएफआई की बड़ी साजिश। पीएफआई के टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने की थी प्लानिंग। टारगेट किलिंग को लेकर महबूबा की सियासत। हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रही बीजेपी। गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश। इमरान मसूद ने बसपा ज्वाइन की है। सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए इमरान। पश्चिम के बड़े मुस्लिम नेता हैं इमरान मसूद। मुजफ्फरनगर एमपी कोर्ट में पेश हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। 2019 के रेल रोको केस में हुई पेशी। अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर पाबंदी को लेकर संजय बालियान का बड़ा बयान। ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी उचित नहीं। गरीब किसान के पास केवल ट्रैक्टर ही है, कार नहीं। पेरोल पर रिहा होने के बाद राम रहीम ने बागपत के बरनावा में भी किया है पहला ऑनलाइन सत्संग में मेयर से लेकर कई बड़े नेता हाजिर लगाते हुए दिखे। बरेली में स्कूटी को रौंदकर भाग रही कार को सांसद ने पीछा करके पकड़ा। आरोपी कार चालक को पकड़कर किया है पुलिस के हवाले। बाला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पेश की है मानवता की मिसाल। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के परिवार को सहायता राशि देगी योगी सरकार। पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। गैंगस्टर मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। अब्बास की याचिका पर जारी किया गया नोटिस। सरकार से 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। ओम प्रकाश राजभर ने जताई है सीएम बनने की इच्छा। कहा कि कौन नहीं चाहता सीएम बनना। लोकप्रियता किसे प्यारी नहीं, लोगों को हमारी लोकप्रियता से समस्या। रामपुर दौरे पर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। जम्मू कश्मीर में 2 मजदूरों की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकी घटना स्वीकार नहीं।
महाराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में दिशा में हुई है बैठक। वहीं पर केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। झांसी पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। बलिया के नेहरू युवा केंद्र में युवा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। सांसद वीरेंद्र सिंह और मुख्य अतिथि पहुंचे थे। जालौन पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। उरई के विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जौनपुर में तेजी के साथ पांव पसार रहा है डेंगू। जनपद में 150 एक्टिव केस मिले हैं। एक दिन में ही डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है। निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। वहीं पर 15 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। गाजियाबाद में महिला का अपहरण के बाद गैंगरेप किया गया है। 5 मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। गैंगरेप के आरोपी 4 युवक हिरासत में लिए गए, 1 फरार। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी सागर कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संभल में रातों रात बदला चौराहे का नाम। सपाइयों ने अर्थला चौक का नाम बदलकर रखा मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक। कोऑपरेटिव बैंक का के 146 करोड़ उड़ाने का मामला। जांच कमेटी ने पूरी की है विभागीय जांच। महाप्रबंधक समेत 10 अधिकारी सस्पेंड हुए। झांसी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों का दूसरे युवकों संग विवाद हुआ था। अमरोहा में गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। 2 अभियुक्तों की 15,22,000 की अचल संपत्ति कुर्क की गई। मेरठ में पेपर फैक्ट्री में बॉयलर फटने का मामला आया सामने। इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली एम्स में भर्ती मजदूरों की मौत हुई है। पेपर मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में पशुओं को चारा डाल रही महिला पर डंडे से हमला किया गया। 4 दिन पहले हुई थी कहासुनी। दबंग महिला ने की पिटाई। मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले मिलावटी मिठाई पर प्रशासन की छापेमारी। करीब 200 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले पकड़े गए हैं। जेल में बंद सपा नेता रामेश्वर सिंह पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पुत्रों की 26 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। यूपी के बिजनौर में चलती हुई ट्रेन में महिला से छेड़खानी का मामला आया सामने। विरोध करने पर पति और पत्नी की पिटाई की गई है। दबंगों के आगे रहम की भीख मांगती रही पीड़िता। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी विनीत शर्मा घायल हुआ है। बौकेगंज रोड पर हैदराबाद पुलिस क्राइम ब्रांच से हुई मुठभेड़। हैदराबाद में महिला के कुंडल लूटकर भागा था विनीत। झांसी नगर निगम की पहल। गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ दियों का भी निर्माण किया जा रहा। मेरठ जिला कारागार में हाईटेक चक्की से तैयार हो रहे हैं दीपावली के हजारों दिए। गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से तैयार किए जा रहे हैं दिए। रायबरेली में इस बार दीपावली पर लोग चाइनीज झालर और मोमबत्तियों से ज्यादा पारंपरिक मिट्टी के दिए और हांडियों को तवज्जो दे रहे हैं। मैनपुर में अवैध पटाखों के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने घर में स्टॉक किए गए अवैध पटाखे बरामद किए। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी ने आतिशबाजी और बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। घनी आबादी के बीच में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। अवैध आतिशबाजी बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बरेली पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों में छापेमार की कार्रवाई की है। 3 गोदामों में चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार। लाखों रुपए की आतिशबाजी बरामद हुई। सहारनपुर में महिला से हुई लूट का खुलासा हुआ है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लूटा गया सभी सामान बरामद हुआ। सहारनपुर में कक्षा 9 की छात्रा के साथ युवक ने किया है दुष्कर्म। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हुआ। सहारनपुर में 2 स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से 8 लाख कीमत के 150 ग्राम स्मैक बरामद किया गया।
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन त्योहारों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों के सामान चेक करने के साथ ही संदिग्ध दिखने वाले लोगों की तलाशी भी की गई। कानपुर में ट्रक की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया चौराहे पर हुआ हादसा। भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटा। प्रयागराज में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई। रेस्टोरेंट के भीतर ही दिन दहाड़े अंजाम दी गई है वारदात। मर्डर के बाद बाइक से फरार हुए आरोपी। कानपुर में दबंगों ने यहाँ पर 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। एक शख्स को किया है लहूलुहान। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के उन्नाव में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालकों का हंगामा। राज्य मार्ग से आने जाने वाले ट्रक चालकों से दबंग कर रहे थे अवैध वसूली। यूपी के बरेली में मानवता शर्मसार हुई है। कलयुगी बेटे ने मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। यूपी के बहराइच में प्रेशर कुकर फटने से झुलसी महिला। गंभीर हालत में महिला को लखनऊ रेफर किया गया। नोएडा सेक्टर 25 में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। चंद मिनटों में धू-धू कर कार जलती हुई नजर आई है। कानपुर देहात में छात्र पंजीकरण में फर्जीवाड़ा सामने आया। 436 छात्र छात्राओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा मिला। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी पेपर मिल पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिल को प्रशासन ने सील कर दिया। आजमगढ़ में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है। पहले भी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लखनऊ में पुलिस से बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पैर में लगी है गोली। छात्रा को ऑटो से अगवा करके रेप का आरोप है। कानपुर में गाली देने को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट तक पहुंच गई नौबत। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। हाथरस में मंदबुद्धि युवक को महिला ने चप्पलों से पीटा है। युवक ने की पुलिस से शिकायत। नहीं हुई कोई कार्रवाई। कानपुर देहात के बिजली विभाग कार्यालय में भरा पानी। उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। रायबरेली में किराना व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। लखीमपुर में 12 साल का बच्चा बना लोगों के लिए मिसाल। मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाता है ट्यूशन। मनीष जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। संभल में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। 38 शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया। कथावाचक का निरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज। माता सीता और द्रौपदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मेरठ में 10 करोड़ का भैंसा गोलू बना है आकर्षण का केंद्र। कृषि मेले में सेल्फी लेने वालों का तांता लगा। गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला आया सामने। कुर्सी पर बैठे बात करते जिम ट्रेनर को आया हार्ट अटैक। चंद सेकंड में मौत हो गई। अलीगढ़ में मेडिकल छात्रों ने सीएमओ ऑफिस में जमकर हंगामा काटा है। ऑफिस में तैनात महिला क्लर्क पर लगाया है अवैध वसूली का आरोप। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में एक अजगर ने बकरी को निगला। वन विभाग की टीम ने अजगर को चिड़ियाघर में भेजा। मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम परिवार के 5 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। हवन पूजन करके बने हिंदू। बस्ती में घाघरा नदी ने मचाई तबाही। बाढ़ में 70 गांव के 1 लाख लोग प्रभावित हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर। 21 अक्टूबर को बाबा केदार के दरबार में मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे से पहले सीएम धामी ने किया है दौरा। सभा स्थल के साथ साथ विकास कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। बागेश्वर के नेशनल हाईवे पर चला है बड़ा हादसा। तेज आंधी के बीच में 2 बसों के बीच में गिरा है पेड़। बाल बाल बची है सैलानियों की जान। 2 घंटे रुका रहा ट्रैफिक। उत्तरकाशी नगर में कूड़ा निस्तारण की स्थायी व्यवस्था न होने से फैली है अव्यवस्था। जगह जगह पर लगे कूड़े के ढेर। कूड़े को निपटाने के लिए लगाई जा रही है आग।
एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ। हरदोई में दंपत्ति के साथ लूट की वारदात करने वाले 5 आतंकी बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक राजस्थान और एक हरियाणा का भी बदमाश इसमें शामिल। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया है। कोरोना काल के बाद चुनाव न कराने को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। रुद्रपुर में एक पिकअप वाहन से 173 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी में 16 खाद्यान्न गोदामों में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे। अब घटतौली की समस्या से मिलेगी निजात। मीडिया ने जागते रहो मंच से दिखाई थी खबर। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर का किया है शुभारंभ। गुजरात के गांधीनगर में किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो नई शुरुआत की झलक है। एक्सपो में क्षमता और संभावना एक साथ दिख रही। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो में पहली बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियां डीआरडीओ की ताकत दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीकी देशों से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। राजकोट में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा गुजरात का विकास। डॉलर के मुकाबले 61 पैसे गिरा है रुपया। एक डॉलर का भाव 83 रुपए पार। पहली बार 83 रुपए के पार पहुंची है कीमत। त्योहारों से पहले दिल्ली में चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था। बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई है चौकसी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री पर लगा दी रोक। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की जेल और बनाने या बेचने पर 3 साल की सजा के साथ ही भरने होंगे 5,000। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने का रास्ता हुआ है साफ। परिसीमन में घटकर 250 हुई है दिल्ली के वार्डों की संख्या। साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। वहीं पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। सर्च ऑपरेशन जारी। यूक्रेन पर तेज हुए रूसी हमलों के बीच में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह। दीपक और फटीनू को दिल्ली पुलिस ने अजमेर से किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला केस में की थी दीपक की तलाश। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था टीनू।